दर्शकों के सामने उभर कर आती है तो निसंदेह दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विशेषकर जब शास्त्रीय गायन के जादूगर श्री प्रशांत मजुमदार जी और पद्मश्री शोभना नारायण जैसी नृत्यांगनाएं जब साथ साथ अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए मंच पर उतरते हैं तो दर्शकगण वाह वाह कर उठते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में श्री मजुमदार जी का 75वां जन्म दिवस भारतीय पारंपरिक कला विकास संघ द्वारा आयोजित किया गया, जिसका मूल उद्देश्य श्री प्रशांत मजुमदार जी को सम्मानित करना तो था ही, साथ ही नए उभरते कलाकारों को जनता के सामने प्रस्तुत करना भी था। तो आइए देखते हैं इसी कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। 75 वर्षीय संगीत साधक गुरु प्रशांत मजुमदार जी का दर्शकों द्वारा स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया गया। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध सरोद वादिका श्रीमती शैल रानी जी द्वारा शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। संगीत साधक गुरुजी प्रशांत मजुमदार जी, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक उच्च स्थान प्राप्त है, इनका जन्म 5 फरवरी सन 1922 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे में हुआ। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने शुरू से ही अपना अलग स्थान बनाने का प्रयास किया और यही कारण था कि इन्होंने विभिन्न संगीत समारोह में भाग लेकर बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद आमिर खान, बेगम अख्तर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी जैसे उच्च कोटि के कलाकारों के साथ समारोह में शिरकत की। आज गुरुजी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उच्च श्रेणी की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के नाडिया परिवार से ताल्लुक रखने वाले पंडित प्रशांत मजुमदार जी अब तक लगभग 400 से भी अधिक बंदिशें बना चुके हैं और इन्हीं के आधार पर इनकी कुछ बंदिशों का संकलन नई बंदिशें नामक पुस्तक में भी किया गया। नेपाल के राजगायक रहने वाले श्री मजुमदार जी आज दर्शकों के सामने हैं।
से बांधा कि दर्शक इस माहौल में मग्न से होकर रह गए। शास्त्रीय संगीत में एक मुकाम तक पहुंचने के बाद आज मजुमदार जी कैसा महसूस करते हैं, आइए उन्हीं से जानें। हिंदुस्तानी संगीत में जो इतनी भंडार है, रत्न भंडार है, उनमें से हम लोग थोड़ी सी जो मिला आस्वादन, उससे ये पता चला कि अगर एक्चुअली इनकी सही तरीके से एक्चुअली ढूंढ दिया जाए कि कहाँ हमारे स्वर की स्थापना है, बारीक से बारीक जगह में, और उनको अगर हम प्रकाश कर पाए तो सार्थक हमारे संगीत दुनिया में एकदम फैल जाएंगे। उम्र के साथ साथ कलाकार की कला और भी निखरती है। एक अच्छा कलाकार उसे अपने जीवन तक सीमित न रखकर आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में दे जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण जी से आज कौन परिचित नहीं है। दर्शकों की उत्सुकता इस कार्यक्रम में उस समय और भी अधिक बढ़ गई जब मंच पर शोभना जी अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए उतरी। शोभना जी ने अपने जीवन में कई नए उभरते कलाकारों को रंगमंच पर देखा है, लेकिन वो स्वयं कलाकारों के बारे में क्या सोचती हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। Well, I think any कलाकार, the first thing is कि हम लोग एक दूसरे की utmost respect और एक जो एक के दूसरे के प्रति जो भावना है, एक आदर और सम्मान की भावना है, एक उनके जो उन्होंने जो उनका रेन रहा है, जो उनकी लगन और साधना रही है, उसके सामने हम अपना सर झुका सकते हैं। और
थी श्री प्रशांत मजुमदार जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय पारंपरिक कला विकास संघ द्वारा आयोजित समारोह की एक रिपोर्ट। वृद्धावस्था, जी हाँ, हर व्यक्ति के जीवन का वह आवश्यक पड़ाव जहाँ से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और जिस पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते हर व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। शारीरिक कमजोरी के साथ साथ यदि उसके जीवन पर बहुत अधिक तनाव है और वह आर्थिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है तो यकीन जानिए ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन दिन प्रतिदिन और भी अधिक मुसीबतों से घिर जाता है और इन उतार चढ़ाव के बीच में वह व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद अपने जीवन को एक बोझ समझने लगता है। आखिर एक अकेला व्यक्ति इतनी सारी परेशानियों का सामना एक साथ कैसे कर पाता है, आइए देखते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। ओल्ड एज अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम है कि इतने बूढ़े के सिर पर बाढ़ नहीं, इतनी प्रॉब्लम है। कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जहां इंसान अकेला रह जाता है। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेज है जहां के 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक इंसान की अपनी, दूसरा समाज की और तीसरा गवर्नमेंट की। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप के साथ तो बैठे नहीं रहेंगे। माँ बाप को अपने आप से एडजस्ट करना चाहिए। जब खाली हो पढ़ लो, अपने आप से बातें कर लो, भगवान से बातें कर लो जो सारा दिन आपके साथ रहता है। बच्चा क्या अपने कोई अमेरिका चला गया बच्चा, किसी का बच्चा सारा दिन काम करने गया है तो आके क्या बूढ़ों के पास आके बैठा क्या बातें करेगा? सोचिए। हम लोग इस उम्र में काफ़ी लोनली फील करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, उन्हें आगे अपनी ज़िंदगी जीना है। वो सारा टाइम हमारे पास नहीं दे सकते और हम अगर उनसे शिकायत करते रहेंगे कि वो आए नहीं या रोते रहेंगे तो वो और भी कम आएंगे। आजकल जो है ये लालच का वो है, पैसा हर एक को चाहिए। बाप मरो चाहे माँ मरो, औलाद आजकल की बरन संकर ऐसी पैदा हो गई है कि उसकी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अपनी औरत चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, अब और पैसा चाहिए। ओल्ड एज के साथ ये है कि वो अकेले हैं, चाहे वो परिवार के साथ भी रह रहे हैं तब भी अकेले हैं या अकेले रह रहे हैं तब भी अकेले हैं। फिर उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उनकी और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बिजली के बिल, चीज़ें, इस तरह की सारी मुश्किलें उनको आती हैं। फिर वो अपनी कोई छोटी मोटी तकलीफ, बीमारी किसी को वो बता नहीं सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है घर में। एक समस्या जो आजकल हम डेली पेपर में जब ओपन करो देखते हैं कि कहीं न कहीं दिल्ली में ओल्ड पीपल जो बेचारे अकेले रहते हैं, चाहे अकेली लेडी है या इवन ओल्ड कपल भी है, कि उनके घर में बर्गली के लिए यंग पीपल आके उनको धमका के या उनको मर्डर भी कर देते हैं और लूट लेते हैं। तो इसके लिए वो लोग इतने मतलब सारे डरे हुए हैं, बाकी लोग भी जो रह रहे हैं कि उनकी नींद ही हराम हो गई है। सोचिए कितनी ठेस पहुंचती होगी वृद्धावस्था में उस व्यक्ति को जब उसी के अपने बच्चे, उसकी आंख के तारे, उसी के जीते जी उसकी संपत्ति पर अपना हक जमाते हैं। ऐसी संपत्ति पर जिसे खून पसीने की कमाई से वो जिंदगी भर संजोता है अपने भविष्य के लिए। 3 लड़के मेरे पास, एक जो पुलिस वाला है, इंस्पेक्टर है पुलिस में, उसने मेरे से झूठ बोल के क्या कहा कि तुम खाली करा दो, मुझे पुलिस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे पास मुझे हाउस से ज़्यादा जाना पड़ता है और यहाँ सब इकट्ठे रहेंगे। मैंने कहा अच्छा भी 4 भाई मेल में रहेंगे। उसने क्या किया है कि मेरे से खाली कराया तो वो किराए पर दे दिया। 8 साल तो उसको हो गए किराया खाते हुए। उसी के देख करके तीनों ने भी किराए पर दे दे 2-2 कमरे। कहता है ये जगह तो ये भी दूंगा, मैं रह गया, मेरे 1600 रुपये पेंशन में क्या करूँगा। एक लड़की है, उसके भी 30 त्योहार के लिए समाज के लिए कुछ चाहिए, समझे। एक अंधी बढ़िया है, उसके लिए भी सेवा करता हूँ। खाना मैं रोटी वगैरह भी लंगर से कहीं से कभी पड़ोसी से कोई किसी से खाने में चल रहा है। अब प्रॉपर्टी है वो ऐसी डिविजिबल होनी चाहिए, मुझे आपके सारे डिसेंडेंट में बांधी जा सके। और अच्छा तो ये होगा कि वो बैठे बैठे उसको डिवाइड करवा दें। अगर डिवाइड नहीं हो सकती, बेच के सेल पर सब बराबर बांध दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बंटवारा कर दीजिए, विच इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज एक दफ़ा आपने पहले ही बंटवारा कर दिया तो आपको घर से ही निकाल देंगे और बाकी पूरी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। अगर वो वैसे कोई ना दे, अगर उसकी कोठी भी है तब भी कोई ना मुझे, फिर क्या करेगा? ऐसी बात नहीं है कि ओल्ड एज में बच्चों जो हैं घर से निकाल ही देते हैं, उसके लिए फिर और बहुत सारे तरीके हैं। ओल्ड होम्स हैं, कई कुछ और है, और फिर आखिरकार हमने कितनी देर रहना है? मंडेर की धूप है, 2 साल नहीं 4 साल तो 6 साल। There is no harm which you can distribute to others, but don't try to give all that you got, because then you will be a sufferer. जहाँ तक प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, ये तो सोसाइटी में चेंज है और इसके साथ प्रॉब्लम है ही। कीमत बढ़ती जाती है प्रॉपर्टी की, लालच बढ़ता जाता है, बच्चों का, रिश्तेदारों का आंखें रहती हैं उसके ऊपर कि हाँ भाई किस दिन ये काबू आ जाए। तो इसके लिए तो इंडिविजुअल हर एक आदमी की अप्रोच है, मगर अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखना निहायत ज़रूरी है। बच्चों को ज़रूर साथ रखिए, अपने साथ सहयोग दीजिए, सहयोग लीजिए, मगर अपनी सिक्योरिटी पे ले। ओल्ड एज में मनी इज़ नॉट द नीड, वो ज़रूरत नहीं है, पर पैसा जो है ना एक सहारा है, उनके पास होना चाहिए। कोर्ट में 8-8 साल लग जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ही इज रिच मैन, ही विल पे द मनी देयर एज वेल। इज दैट राइट और रॉन्ग? दुख सिर्फ इस बात का होता है कि औलाद जो इस काम के लिए बुढ़ापे के अंदर जो काम आए, उसका क्या फर्ज बनता है एक सीनियर सिटीजन के लिए, और क्या हमारे लिए लॉ है, गवर्नमेंट है, इसके लिए क्या कर रही है? आर्थिक परिस्थितियों से घिरा हुआ व्यक्ति कभी मजबूरन बहुत अधिक महंगी दवाई खरीदने पर विवश हो जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सब जानते हैं, एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट इन ओल्ड एज। In old age, if the health is not there, the problem is enormous. If you cannot move about, if you cannot do his personal work, problem is too much. But therefore, we have to maintain the health at the old age. इसमें personal effort तो बहुत ज़्यादा है, but medical center, medical health services, government और private का भी बहुत ही उपयोगिता चाहिए। जो सुविधाएं हैं वो तो हाँ ही, ये सेंटर बन जाए, वो बन जाए, वो तो बनता रहेगा, लेकिन एक चीज़ है जो गवर्नमेंट कर सकती है बगैर किसी एक्स्ट्रा खर्चे के, कि बूढ़े आदमियों को लाइन में लगना ना पड़े। स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स में जब जाते हैं, सवेर से जाओ, अब मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं मैं पता कि वहाँ पर लाइन बहुत लंबी है। मेरे को हार्ट की बहुत प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहता है कि जल्दी ऑपरेशन करवा लो, और कॉर्पोरेशन में तो कोई ऐसा है नहीं जो ऑपरेशन के लिए कुछ मदद कर देता है या पैसे देता है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में या अस्पताल में उनको थोड़े पैसे मिल जाते हैं, तो मेरी तो यही मजबूरी है कि मैं करवा नहीं सकती। ओल्ड एज में क्रॉनिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस, और उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती, ताकत नहीं रहती कि जाके हॉस्पिटल में लाइनें लगा के खड़े हों, वो तो वही ख़त्म हो जाएंगे अगर घंटों उनको जाना पड़े।